सो गाइस हर साल बच्चों में देखा गया कि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है और उसके कारण बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं और कुछ बच्चे तो जल्दबाजी के चक्कर में बहुत बड़ा मिस्टेक भी कर देते हैं। और हर साल फिर अभी भी पिछले साल के बच्चे अभी भी वो कमेंट आता रहता है कि सर मुझे अगर कॉलेज चेंज करना है तो मैं कॉलेज चेंज कर सकता हूं। तो उसके बारे में वीडियो है, उसके बारे में वीडियो बनाने वाला हूं कि क्या रूल है, कैसे है और चांसेस कितने हैं, उससे रिलेटेड एक वीडियो आएगा। बट गाइस इसके बाद मेरा ये प्लान है कि कॉलेज लिस्ट बनाने के टाइम जो हमें कट ऑफ हम देखते हैं, तो कट ऑफ को हमें किस तरह से देखना है, किस तरह से वेरीफाई करना है, कहां से हमें मिलेगा, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाना चाहता हूं। अगर आप चाहते हो तो प्लीज कमेंट में एकदम बरसात कर दो कि मैं मजबूर हो जाऊं कि भाई तुरंत वो कल के कल वो वीडियो मैं आपको बना के दे दूं। और साथ में इस वीडियो का टारगेट लाइक तरह रखता हूं मैं 1K, मुझे लगता है फटाफट फटाफट पूरा कर दोगे। देखो गाइस एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अभी जिस स्टेप पे आप चल रहे हो, आपका रिजल्ट भी अगर अच्छा आ जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा आ जाता है, बट अगर आपने प्रॉपर तरीके से फॉर्म से लेके हर प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से नहीं किया, तो गाइज हो सकता था जिसके लिए आप बने थे, जो चीज आपको मिल सकता था उसके लिए उससे आप दूर हो जाओगे। इसीलिए मैं समझाना चाहूंगा कि हर चीजों को बहुत बारीकी से, बहुत अच्छी तरीके से सुनो। और गाइज पिछले कई सालों से अपने इस चैनल पे मैं हर तरह से बच्चों को छोटी छोटी चीजें, हर एक छोटा छोटा बात बच्चों तक पहुंचाता रहता हूं। और अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दो, जिससे गाइज क्या होगा कि मैं कोई भी चीज जैसे मैं हर साल के बच्चों के लिए किया था, इस साल भी हर बच्चों को सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करके दूं कि उनको एक अच्छा खासा कॉलेज मिलने में बहुत ज्यादा हेल्प मिले। अगर आप चैनल को विजिट करोगे तो ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कि सर कितने सालों से ये चीजें बच्चों को बता रहे हैं। अब बात करते हैं, देखो गाइस ऑलरेडी मैंने आपको बताया था इसके पहले वाला 2-3 दिन पहले वाला वीडियो देखो, मेरा टारगेट हमेशा यही रहता है कि मुझे फॉलो करने वाले स्टूडेंट्स को इतना हम टैलेंटेड बना दे कि वो कहीं भी खड़े हो उनको सब प्रोसेस ऑलरेडी पता हो, और उनसे अगर कोई कुछ गलत बोले तो उनको बोल दे भाई ये गलत बोल रहा है, प्रदीप सर ने मेरे को बताया था ये गलत बता रहा है, ऐसा नहीं है। और तो अपने बच्चों को मुझे उस तरह तैयार करना है। तो ऑप्शन फॉर्म से पहले मैंने ऑलरेडी कुछ 3-4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि आपका आगे का प्रोसेस किस तरह से होगा। मैंने बताया था कि आंसर की आएगा, आंसर की के बाद स्कोर कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, देन इसके बाद आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद देन इसके बाद ऑप्शन फॉर्म, ऑप्शन फॉर्म के बाद जिसमें आपको कॉलेज भरना रहता है, देन कैप 1, देन इसके ऑप्शन फॉर्म 2, देन इसके कैप 2, देन ऑप्शन फॉर्म 3, देन इसके बाद कैप 3, इसके बाद स्पॉट राउंड। अरे भाई इतने साल हो गए, ये सभी चीजें ऐसी ही है, सब कुछ भी नहीं है, बट उन बच्चों के लिए बहुत कुछ है जिनके घर में कोई बताने वाला नहीं है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अपने घर का सबसे बड़ा लड़का था जिसने पहली बार अपने इस सेक्टर में पूरे उसमें सबसे पहले ये चीजें की थी, इंजीनियरिंग सबसे पहले की थी। तो मुझे बताने वाला कोई नहीं था, तो मुझे उस समय पता है कि क्या फील होता था इन चीजों को लेके, कैसे भरते क्या करते, मुझे कितने प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे। और मैं चाहता हूं कि अपने दोस्तों को प्रॉब्लम बिल्कुल फेस ना करना पड़े। तो गाइस ऑप्शन फॉर्म अगर आपको भरना है, तो ऑप्शन फॉर्म अगर भरना है तो ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए आपको कॉलेज का लिस्ट पहले बनाना चाहिए। ऐसे नहीं किसी का भी सुना आपने, किसी का भी किया और ऑप्शन फॉर्म भर दिया, और इसी कारण प्रॉब्लम होता है कि कैप 1 में कॉलेज अलॉट नहीं होता। आपका जो भी परसेंटाइल आ रहा है उन चीजों को, कुछ मुद्दों पे जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ, उस चीज एनालाइज करके आपको क्या करना है, कॉलेज लिस्ट बनाना चाहिए। अगर मैं बात करूं जब आप कॉलेज का लिस्ट बना रहे हो तो कॉलेज कौन से ईयर में बना है वो रहना चाहिए आपके लिस्ट में अंदर। फिर इसके बाद इस कॉलेज का प्लेसमेंट हर कोर्सेज के लिए क्या है, या तो जो कोर्सेज आपने फिक्स कर लिया है कि भाई ये कोर्स मेरे को चलेगा, उस कोर्स के साथ एक और ऑप्शन कोर्स रखोगे। अगर ये नहीं मिला तो इस कॉलेज कोर्सेज, एंड उसके लिए तो एक स्पेशल वीडियो बनाना है, बताऊंगी कोर्सेज या कॉलेज हमारे लिए बेटर हमें क्या चूज करना चाहिए। कि कभी कभी ये सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि कोई एक बड़ा कॉलेज है जिसके अंदर हमारे परसेंटाइल के अकॉर्डिंग हमें दूसरा कोर्स तो मिल रहा है, बट वो कॉलेज नहीं, मतलब दूसरा कोर्स तो मिल रहा है, अगर वो कॉलेज चाहिए तो हमें वहां सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दूसरा कोर्स या वो कॉलेज। तो या तो अगर हम दूसरे किसी कॉलेज के अंदर जाते हैं तो हमें दूसरा कॉलेज करना पड़ता है, पर वहां हमें कोर्स मिलता है। तो ये इससे रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, जिससे आपको चीजें सब समझ में आएगी कि हमारे लिए हमें जब ऐसा कुछ आ जाए कि हमें दो में से एक ही चूज कर सकते हैं, या तो बहुत अच्छा कॉलेज या तो बहुत अच्छा कोर्स, तो उस समय आपको क्या कदम उठाना चाहिए उससे रिलेटेड वीडियो लाऊंगा। मार्केट में इसके बारे में बहुत गलत अफवाहें फैलाई गई है जिसको मैं क्लियर करूंगा। तो गाइस वो कॉलेज कब बना है, उस कॉलेज का जिस कोर्स के लिए आप सोच रहे हो उसका प्लेसमेंट क्या है, हॉस्टल एंड कॉलेज, हॉस्टल है कि नहीं है, और उस हॉस्टल और कॉलेज का फीस क्या, ट्यूशन फीस क्या है। देन इसके बाद जो हमारा वहां का देखो हर कॉलेज का एक फेमस कोर्स होता है, हर कॉलेज का किसी का एआई बहुत ज्यादा फेमस है, किसी का सीएस बहुत ज्यादा फेमस है, किसी का आईटी बहुत ज्यादा फेमस है, कहीं केमिकल इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा फेमस है। तो हर कॉलेज का एक ऐसा रहता है कि जिसके लिए बच्चों को उस कॉलेज में वही कोर्स चाहिए, तो वो भी आपको टिक करना है। इसके बाद गाइस वहां का कैंपस कैसा है, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज
आपका खुद का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, जो कंडीशन के अकॉर्डिंग आप कॉलेज चूज कर रहे हैं। इसके बाद आपका परसेंटाइल कितना है, और ये सभी चीजें जो आपने इसके अकॉर्डिंग बनाई है, उसको वहां पढ़ने वाले कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे कांटेक्ट करके आपको वेरीफाई करना है वहां के सीनियर से। आप चाहोगे कि सर मैं वेबसाइट पे से निकाल लेता हूँ ना सर, क्या टेंशन सर, गूगल पे सर्च करूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा वेबसाइट पे ना बस कुछ ही कॉलेज ऐसे होंगे, कुछ ही ऐसे कॉलेज होंगे जो सच डालते हैं। ज्यादातर तो समझ लो भाई, समझ सकते हो आप कि क्या होता है। वैसे अब जाने के बाद ये मेरी बात हो सकता है अभी आपको एहसास ना हो, बट कुछ दिनों के बाद ये जरूर एहसास हो जाएगा कि प्रदीप सर ने ये बात बोली थी, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि अभी भी मैं जब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, उनको बताता तो वो बात बोलते हैं, सर उस समय आपने बोला था पर उस समय हमने फोकस नहीं किया था, ऐसा थोड़ी वेबसाइट पे दिया तो होगा ही। बट अभी फील होता है, अब ऐसा हो गया कि वहां से जा भी नहीं सकते, पेरेंट्स को बोल भी नहीं सकते, क्योंकि पेरेंट्स को तो मैंने ही बोला था इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो गाइस इसीलिए ये आपको लिस्ट बनाना जरूरी है। इसके बाद गाइस मैंने एक और चीज लिखा है, कोर्स एंड कॉलेज। जैसे मैंने बोला कि कभी कभार ये कंडीशन आ जाता है कि आपको अगर बेटर कॉलेज चाहिए तो आपको कोर्सेज में सेक्रीफाइस करना पड़ता है, या तो अगर आपको कोर्सेज चाहिए अच्छा तो कॉलेज में सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड तो मैं एक वीडियो लाने वाला हूं, अगर आपकी मांग रहेगी, क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत बार देखो जो आपका परसेंटाइल कम आता है उसके पीछे के बहुत सारे लोग बोलते हैं यार पढ़ते नहीं है, ये नहीं करते इसलिए, बट उस पढ़ने के अलावा भी बहुत सारे रीजंस होता है। घर का फाइनेंशियल कंडीशन, घर का कंडीशन, या बहुत सारे बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे रीजंस है। हम हर बच्चों को एक चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई तू पढ़ा ही नहीं होगा। हो सकता है वो बच्चा हर चीज के लिए कैपेबल था, बट कुछ ऐसा कंडीशन आ गया जिसके कारण उसका फोकस नहीं गया और परसेंटाइल कम आ गया। तो उस टाइम उसको क्या फोकस करना चाहिए, कोर्सेज पे फोकस करना चाहिए, कॉलेज पे, इससे रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो तो ये भी बट आपके चेकलिस्ट में होना चाहिए कि आपको अगर सेक्रीफाइस हुआ तो आपको क्या सेक्रीफाइस करना चाहिए। इसके बाद गाइस ये सभी तरह से आपको एक चेकलिस्ट बनाना है, और वो चेकलिस्ट में जो आपने किया, ये जितने भी कंडीशन मैंने बोले हैं, ये जितने भी कंडीशन मैंने बोले, इस कंडीशन में आपको अराउंड 30 टू 35 कॉलेज बनाना है। पहले ये भी फिक्स करना है कि आपको मुंबई में एडमिशन लेना है कि पुणे में एडमिशन लेना है, कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है, कि बाहर जाके महाराष्ट्र का भर रहे हो तो भाई यही एडमिशन लोगे, तो आपको कहाँ एडमिशन लेना, पहले वो फिक्स कर लो। इवन एक और वीडियो मेरा लाने का प्लान है कि मुंबई एंड पुणे इसमें क्या डिफरेंस है, बच्चों के लिए बेटर ऑप्शन क्या है, इससे रिलेटेड वीडियो लाऊंगा, ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, बट मैं आप लोगों के लिए भी स्पेशल वीडियो लाने का प्लान करूंगा। तो अगर आप कर रहे हो तो ये भी आप फिक्स कर लो कि वहाँ कंडीशन क्या, अगर मैं वहाँ रहूंगा, मैं मेरा घर से इतना डिस्टेंस कैसे है, फिर मुझे वहाँ हॉस्टल में रहना पड़ेगा तो उसका फीस मैं कैसे हैंडल करूंगा, कॉलेज का फीस, ट्यूशन फीस कैसे हैंडल करूंगा, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, क्या मेरे लिए बेटर है। तो ये जब आप लिस्ट बनाओगे तो उस लिस्ट के अंदर आपके जो चेकलिस्ट में है वो सबसे जो टॉप पे रहेगा उसको फर्स्ट पे रखना। देन इसके बाद उससे थोड़ा कम, जिसके अंदर हो सकता है कुछ ऐसे होंगे जिसमें 5 से 6 जो आपके पॉइंट्स है वो सेटिस्फाई कर पा रहा है वो कॉलेज, तो उसको सेकंड पे रखना। जो हो सकता है 3 कर पा रहा है उसको थर्ड पे रखना, हो सकता है 2 कर पाए उसको नीचे रखना। ऐसे ऐसे करके खुद से कॉलेज लिस्ट बनाने का ट्राई करो गाइस। बाकी सभी चीजों में तो मैं हेल्प करने वाला हूँ। इवन हमारा आप सभी के लिए एक मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल दिया है, उसको फटाफट फटाफट ज्वाइन करके रख लो कि आगे आने वाले दिनों में जो भी चीजें अपडेट होगी, जैसी फॉर्म आएगा, क्योंकि गाइस बहुत कम टाइम सब चीजों को लेके रहता है और तुरंत हमें डिसीजन लेना पड़ता है। तो जो चीजें आएगी मैं वहां आपको भेजता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, जिससे आपको बहुत, जैसे मैं हर चीजें, क्योंकि देखो अभी कैसा था कि मेरा ऑलरेडी टेलीग्राम पे था, बट बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग में जो एडमिशन लेने वाले, फार्मेसी में जो एडमिशन लेने वाले, वो बच्चे अलग हैं। तो इसीलिए व्हाट्सअप चैनल है, उसको फटाफट फटाफट ज्वाइन कर लो, तो जो भी अपडेट आएगा मैं आपसे भी शेयर करता रहूंगा। और गाइस मैं बोलूंगा कि कॉलेज लिस्ट खुद से बनाने का ट्राई करो, खुद से बनाने का ट्राई करो, क्योंकि गाइस अगर कॉलेज लिस्ट खुद से नहीं बनाओगे तो बहुत सारी सच्चाइयों से आप रूबरू नहीं हो पाओगे। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगे कि सच में, क्योंकि अभी आपके पास, आप सीटी एग्जाम देने के बाद से कुछ दिनों का टाइम बचा हुआ है, और इसके अंदर आपको वही तो वही करना है, वही दिन भर वही करना है, पूरा वेरीफाई करना है, सर्च करना चाहिए तो एक बार अगर कॉलेज लिस्ट में जो टॉप पे आ रहा है उसको एक बार विजिट भी कर लेना है, वहां की चीजों को भी देख लेना, वहां जाके लोगों से बात भी कर लेना, क्योंकि टाइम है, क्या कर रहे हो, थोड़ा घूमो फिरो, बट कॉलेज से रिलेटेड घूमो फिरो। बट गाइस नवरत किसी और पे डिपेंडेंट रहने से अच्छा है कि खुद से काम करना सीखो और खुद से निकालना सीखो, और बाकी के लिए आपका दोस्त है, आपके प्रदीप सर है यहाँ, सब चीजें आपको समझाएंगे, बताएंगे कैसे करना है, बट वो डाटा निकालना सीखो। मैं इवन ये भी वीडियो लेके आऊंगा कि कॉलेज, हर तरह के कॉलेज को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, किस तरह से पता लगाते, ये भी चीजें लेके आने वाला। बट आप जब कॉलेज लिस्ट बना रहे तो ये पॉइंट आपके लिस्ट के अंदर रहना तो रहना ही चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।